नहीं तो 10 मंजिली मकान में भी आप रहते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं है तो शायद आपके जीवन में सुख शांति नहीं आने वाली है। बेटे हैं, बहू हैं, भरा पूरा परिवार है, लेकिन एकांत में जाके माता पिता से बात कीजिएगा तो पता चलेगा बड़े दुखी चल रहे हैं। क्यों दुखी चल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ी है उस घर में। दादू दयाल देव जी महाराज, एक शिष्य थे उनके, उनका नाम था जग्गा, है ना। तो ये सुंदर दास, ये जग्गा का दूसरा जन्म हुआ था सुंदर दास के रूप में। तो जब जाने लगे दादू दयाल देव जी, तो यही कहा था अपने एक शिष्य को, उसका नाम था रज्जब, है ना। उसको कह के गए कि रज्जब तुम एक काम करना, ये जो है ना ये सुंदर, देखने में बड़ा खूबसूरत है और बड़ी कम उम्र का है, तुम इसको अपने बेटे जैसा, अपने भाई जैसा दुलार प्यार देना, कभी छोड़ नहीं देना इनको। बोला जी गुरुदेव। और समय आया, दादू दयाल देव जी जब चले गए, अब गए ना, अब रज्जब दास ने आंखें ही बंद कर ली। अब वो सुंदर दास छोटा बालक, वो कहता महाराज आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए। अब वो रज्जब दास क्या कहता है, क्या करूंगा आंख खोल करके? देखने के लिए जो चीज चाहिए था, इन आंखों को देखने के लिए जो चीज चाहिए, मैंने जिनको देखने से मन में कभी बुरा भाव नहीं पैदा हो सकता है, वो तो मेरे गुरुदेव थे। अब मेरे गुरुदेव ही नहीं रहे तो इस संसार को देख करके मैं क्या करूंगा? जिधर भी नजर डालूंगा तो मन में बुरा ही भाव पैदा होगा। मैंने इन रूपों को देखने से मन में गंदे ही भाव पैदा होंगे, क्योंकि आपके अंदर में विषय की वासना है आपके अंदर में, और विषय वासना से जिनका मन ग्रस्त हो उनको देखने से मन में विषय वासना ही पैदा होगी। तो क्या करूंगा इस संसार को देख करके? जिनको देखना था वो तो रहे ही नहीं, मेरे गुरुदेव नहीं रहे इस संसार में। और गए दादू दयाल देव जी, 1 वर्ष तक उन्होंने आंख बंद रखी, और 1 वर्ष के बाद वो रज्जब दास भी दुनिया से चला गया, आंखें ही नहीं खोली, दोनों चले गए। गुरुजी गए तो रज्जब दास ने भी आंखें बंद कर ली, 1 वर्ष तक आंख नहीं खोले, 1 वर्ष के बाद वो भी चले गए। हम लोग सुनते हैं, वो निजामुद्दीन के विषय में कोई सुनाते हैं, जब पता चला अमीर खुसरो को कि वो चले गए, तो पता चला तो वो गए वहाँ पर, देख लिया कि गुरुदेव हमारे नहीं रहते, इन्होंने भी आंखें बंद की, और बंद की तो ये भी चले गए। गौरी सोबत सेज पर, मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भैया देश। कहा कि अब तुम क्या करेगा इस संसार में रह करके, चलो तुम भी, अब तुम्हारे गुरुदेव ही नहीं रहे तो तुम रह करके क्या करोगे? जो भी देखोगे सारे संसार में, संसार की गंदगी ही दिखलाई पड़ेगी। कुछ न कुछ लोगों के अंदर में कमी है, वो कमी पर ही आपकी दृष्टि चली जाएगी। विषय वासनाओं से ग्रस्त जो लोग हैं उनके तरफ दृष्टि चली जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं नयननि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। जिन्होंने इन आँखों से संतों का दर्शन नहीं किया, कहते हैं बड़े अभागे लोग हैं। और उनकी आँखें किस प्रकार? तो कहते हैं उनकी आँखें मोर के पंख के समान बेकार वो आँखें हैं। जैसे मोर के हर पंख में आँखें होती है, लेकिन वो देखने का काम नहीं करती, उसी प्रकार इन आँखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, गुरु महाराज लिखते हैं सभी इंद्रियन को भोग, जो कुछ भी, ये एक पद में लिखते हैं सब विषय पसारा भव की जारा। जितना विषय का पसार है वो भव का जाल है, जाल माने संसार में ही डुबाने वाला जाल है विषय का जो पसार है। चाहे रूप पर चली जाए हमारी दृष्टि, कि शब्द सुनने के तरफ कान हमारी आगे बढ़ जाए, कि गंध ग्रहण करने के लिए नाक हमारी माने नाक ग्रहण करने लगे, कि जिह्वा से स्वाद ग्रहण करने लगे, कि त्वचा से स्पर्श का सुख ग्रहण करने लगे। सब भव का जाल है, जाल। और सब विषय पसारा भव की जारा, या में नहीं आराम। और प्रभु गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा में ही प्रभु धाम। कहा कि उसका भेद लेकर के प्रभु के धाम की ओर चलो। तो नयननि संत दर्श नहीं देखा, जिन्होंने आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया वो आंखें व्यर्थ है, मोर के पंख की तरह। फिर कहते हैं ते सिर कटु तुमड़ी समतुला। माता पार्वती को करें, ए पार्वती ते सिर कटु तुमड़ी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पदमूला। ये झुकता तो है बहुत जगह। हमने देखा एक आदमी के घर पर चला गया, मैं इसी बेस में था, घर का बेटा निकला, बाप था पुराना अध्यक्ष, बेटा निकला, सामने में एक धोती कुर्ता वाले को प्रणाम कर लिया। हम लोग 2 बाबा जी थी, प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम उनको किया, हम लोगों को नहीं किया। जबकि भेंट होती है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है, प्रणाम नहीं किया। अपने माँ को मैं
बाबा सब अलो छे दैन प्रसाद। तो माँ कहती बाबा सबके रोड है भी देवे, हाँ दैन, बीच में रोड है, इधर घर है, उस तरफ हम लोग बैठे हैं दूसरे के बरामदे पर। अब माँ की इच्छा थी घर ले आते बाबा लोगों को, यहाँ देते, और हम उस घर से परिचित भी हैं, यहाँ देते, अंदर नहीं जाने दिया, वहीं बरामदे पर बेटे के चलते लाचारी में माँ दे दी वहाँ पर। तो हम के नहीं अखनी नहीं छे इच्छा में, बाद में खा लेंगे, छोड़ दिया हमने देख लिया। अरे कुत्ते भी जानते हैं हमारे प्रति क्या भाव, हाथ में रोटी रखिएगा, पीछे में डंडा रखिएगा तो कुत्ते की दृष्टि पहले डंडे पर चली जाती है। और आप कुत्ते के बगल से गुजरिएगा ना, आप कुत्ते के प्रति अगर प्रेम का भाव लेकर के पार हो रहे हैं, कुत्ता उठेगा नहीं। अब कुत्ते के प्रति अगर बुरा भाव है आपके मन में, देखिए कुत्ता तुरंत उठ जाएगा, आपकी भावना को पकड़ लेता है, कुत्ता भी पकड़ लेगा। वो प्रेम भाव है तो नहीं उठेगा, आंख बंद है फिर भी नहीं उठेगा। और प्रेम भाव अगर लेके नहीं जा रहे हैं, हाथ में डंडा है और जा रहे हैं उसी कुत्ते को मारने के लिए, तो देखिए कुत्ता पहले उठ करके तैयार हो जाएगा। वो आपकी भावना की आहट को, पैर की आहट को तो बाद में, आपकी भावना की आहट को पकड़ लेता है। तो कहते हैं जी जे न नमत हरि गुरु पद मूला, माने ये सर कहाँ नहीं झुकता, हरि के चरण में, माने जो दुखों का हरण करने वाले। और गुरु ये भी आपके तमस का हरण करने वाले, आपके अंधकार का हरण करने वाले। और तमस का मतलब समझते हैं, खाली यही नहीं है कि अंधकार से ऊपर उठा के प्रकाश में भेज देते हैं, दरिद्री से उठा करके अमीरी में भेजते हैं, है ना। ईर्ष्यालु हैं, आपके ईर्ष्या को ही मिटा देगा अगर संतों के चरण में जाएंगे। ईर्ष्या धीरे धीरे मिटने लगेगी। मन ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, और तरह के जो भी दुर्गुण हैं, सब तमस के ही रूप, अंधकार के ही रूप हैं। पल में कर दे निहाल, ये सारे चीज़ों को मिटा करके अंततः अंधकार से उठा करके प्रकाश में पहुंचाने का सामर्थ्य उनके पास। इसलिए सर कहाँ झुकना चाहिए, संतों के चरणों में। राम जी आकर के, ये हमारे गुरु महाराज उसी के विषय में कहते हैं, शहीद त्रिदेव कोटि तैतु सुर करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवं तजी हमेव जी। अहम छोड़ करके, घमंड छोड़ करके राम ने, कृष्ण ने गुरु की सेवा की है। तो इस प्रकार घर में ये परिवेश बनेगा, ये परिस्थिति बनेगी, तब तो झोपड़ी भी है तो आपके झोपड़ी में सुख है। नहीं तो 10 मंजिली मकान में भी आप रहते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा नहीं है, तो शायद आपके जीवन में सुख शांति नहीं आने वाली है। बेटे हैं, बहू हैं, भरा पूरा परिवार है, लेकिन एकांत में जाके माता पिता से बात कीजिएगा तो पता चलेगा बड़े दुखी चल रहे हैं। क्यों दुखी चल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ी है उस घर में। इसका मतलब है, जो देखते हैं ना सुलेशन से जैसे चिपकाते हैं ना, जो चीज़ हमारे प्रेम को टूटने नहीं देता है, चिपका करके रखता है, वो है परमात्मा की भक्ति। और वही चीज़ का अभाव हो गया हमारे अंदर में, हमारे बच्चों के अंदर में, वही चिपकाने का काम करता, वही चीज़ नहीं है हमारे घर में, जिसके चलते बेटे बहू अलग हैं, माता पिता अलग हैं, और नई पीढ़ी आ रही है तो उसकी अलग ही चाल है। और कहते कहते तो और भी बहुत सारी बातें, ज न करई राम गुण गाना, जी सोदादुर जी समाना। कहा कि जिस जिह्वा से भगवान के गुणों का गायन नहीं हो, कीर्ति नहीं की चर्चा नहीं हो, ये जिह्वा क्या है का दादुर के जी के समान, माने मेढक के जी के समान बेकार वो जिह्वा है, जिस जिह्वा से हम भगवान के गुणों की चर्चा नहीं करते। माने जब भी चर्चा करते हैं, सांसारिक चर्चा करते हैं, एकांत में बैठ के, घर परिवार में मिल बैठ करके कभी भगवान की कीर्ति का गायन नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। तो इसके लिए रोज दिन हमारे गुरु महाराज ने ईश स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना तीनों मिला करके, और पौने घंटा तक लगभग 40 मिनट का पाठ है सुबह सुबह का, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा सुबह सुबह। ये जो सत्संगी हैं, थोड़ा भी प्रेम है गुरु के प्रति, तो समय निकाल करके ये काम कर लेते हैं। ईश का गुणगान, फिर संत का गुणगान, और फिर उन्हीं संतों में जो हमारे गुरुदेव हैं, तो मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, ये मंगल के मूर्ति हैं, अब सर्वाधार परमात्मा से मिलाने वाले हैं। और मंगलमय मंगल करण, जिस प्रकार रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ है, उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज के बाहर भीतर ऊपर नीचे जिस तरफ से सद्भावना निकलती है, माने तरंग निकलता है, तो लोगों का कल्याण करने वाला ही तरंग है। हर तरफ से वो मंगल ही मंगल करने वाले, अमंगल का कोई स्थान नहीं है। जिधर से चूसो उधर से ही बला है। और इसीलिए राजा बेन को चतुर्भुजी रूप में जब भगवान का दर्शन हुआ था, तो राजा बेन को ने यही पूछा था, भगवान इस संसार में सबसे अमृत फल क्या है? तो यही कहा था, इस संसार भी पादप में सबसे अमृत फल संत हैं। जिधर से चखो, जिधर से स्वाद लो, गुस्सा के स्वाद लो कि प्रेम से स्वाद लो, वो ऐसा
पादप है संत महापुरुष, अमृत फल है इस संसार का। इस संसार रूपी पादप के अमृत फल है संत पुरुष। जिधर से चखोगे तुमको अमरता ही प्रदान करने वाला है, चाहे गुस्सा के करेंगे कि प्रेम से करेंगे। तो क्या हमारे जिह्वा से हमेशा राम के गुणों का गायन हो। और अंतिम में जो बातें कहते हैं, कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। जो हरिचरित को सुन करके, परमात्मा के चरित्र को सुन के, दुखों का हरण करने वाले संतों के चरित्र को सुन करके जो हर्षित नहीं होता है, उसके वो निष्ठुर है और पत्थर के समान है वो उसका हृदय। वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है, पत्थर निष्ठुर है वो, जो सब चीज़ सुनने का सामर्थ्य रखता है लेकिन हरिचरित को सुन करके हर्षित नहीं होता। तो ये चीज़ें सुनने की आवश्यकता है। और अंतिम में जो बातें कहे वो यही कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समानते प्राणी। शव मने मुर्दा का, वो जीते जी मुर्दा है। एक बड़ी कड़वी बात तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। भगवान भोलेनाथ उपदेश कर रहे हैं माता पार्वती के, ए पार्वती वो जीते जी मुर्दा है, ना लाश है वो लाश। कहते जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्होंने भक्ति को अपने हृदय में नहीं लाया। माने कहने का मतलब बहुत सुनना और सुन करके अपने जीवन में धारण करना, और जीवन में धारण करके फैली हुई दृष्टि हमारी संसार की ओर ले जाएगी। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइयो कोनी ओर, किधर जाएगा अंदेशा लगा हुआ। बाहर जहाँ जहाँ जाएंगे, जिधर जिस तरफ का नज़ारा देखेंगे, बाहर संसार दुर्गति की ओर ले जाता है। परमात्मा से दूर होते जाएंगे, अगर संसार की ओर जाएंगे तो दुर्जन की श्रेणी में जाएंगे और दुर्गति होगी। इसलिए कहा कि तुम परमात्मा की निकटता प्राप्त करो, परमात्मा की निकटता, जिससे हम परमात्मा के करीब हो जाएं। कैसे होंगे परमात्मा के करीब? तो वही कहते तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए, ले चलिए अपने आप को जहाँ प्रगट रूप में उस परमात्मा का दर्शन, उधर ले चलिए अपने आप को। और हम लोग बार बार किधर ले जाना चाहते हैं? उधर ही ले जाना चाहते हैं, उधर ही मन लगता है जिधर जाने से आज तक किसी को दर्शन नहीं हुआ। एक भी नमूना नहीं मिला कि कोई कह दे हम बाहर तीर्थों में घूमे, वहाँ जाके हमको परमात्मा का दर्शन हो गया। नहीं हुआ। 2 भुज, 4 भुज, अष्टभुज, कोई भी रूप कोई भी मिलेगा, अनेक भुज वाला भी होगा। गुरु महाराज लिखते हैं द्विभुज चतुर्भुज अष्टारु अनंत भुज, सब रंग सर्व धोखा हो। कोई भी रूप देखेंगे, बार बार गुरु महाराज कहते थे 2 बातों को याद रखना। एक तो ये रामचरितमानस की पंक्ति है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक तुम्हारे मन सहित इंद्रियां जाएगी सब माया है, वो परमात्मा नहीं है। और दूसरे तरफ कहते हैं परमात्मा कहाँ? तो उपनिषद वाक्य, उपनिषद वाणी, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यंते सर्व संशया छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावर। का जिस दिन हृदय की सारी गिरह गांठ खुल जाएगी। बाबा कबीर कहते हैं लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं तासे भयो कंगाल। उस गांठ को खोलना पड़ेगा। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया, मतलब सारे संशयों का नाश हो जाएगा। अच्छियंते चास्य कर्मणि, सारे कर्म बंधन को जला करके खाक कर दिया। ये सी स्थिति में जब पहुंचेंगे, सारे हृदय की गिरा गांठ टूट जाएगी। कैसे टूटेगी? तो बढ़ते चलिए, संतों से जुक्ति सीखिए, बनिए अंतर्मार्गी। और अंतर्मार्गी बन करके हमारे गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जाबे आयु खुटाबे, भजो भजो प्रभु नाम, और सब विषय पसारा भव की जारा, या में नहीं आराम, और प्रभु केवल साचा और सब कांचा। मतलब जिसका भी आसरा लियो वो एक न एक दिन बिनस जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। प्रभु ही केवल सच्चा है, वो बिनसने वाले नहीं है। और प्रभु केवल साचा और सब कांचा, भजो प्रभु को प्रतियाम और अंतरपथ चालो। चलो, क्यों? तो प्रभु को पालो। जब तक नहीं चलोगे अंतर्मार्गी बन करके, कहते तुम उस परमात्मा को नहीं पा सकते हो। अंतरपथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। इसलिए गुरु भेद लो सारा, सब लोग गुरु का भेद लीजिए और गुरु भेद लो सारा और खोलो द्वारा। उस द्वार को खोलो, गुरु की जुक्ति जान करके उस द्वार को खोलो, जो द्वार परमात्मा की तरफ ले जाता है।
गुरु भेद लो सारा, खोल लो द्वारा, मैं ही पहुँच प्रभु धाम। उस प्रभु के धाम में चलना चाहते हो तो गुरु का भेद लेकर के उस द्वार को खोल लो। तो उसको, उस द्वार को खोलने के लिए तो बार बार गुरु महाराज प्रार्थना करते थे, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ऐ गुरु महाराज उस वज्र कपाट को खोल दीजिए, अंधेरा सामने में जो अंधेरी द्वार है ना, वो कपाट है, वो बंद है, उसको खोल दो। तो कैसे खुलेगा? तो इसके लिए उस वज्र कपाट को खोलने के लिए बार बार जब बैठे रहेंगे उस द्वार पर, पड़े रहेंगे उस द्वार पर, जैसे नचिकेता पड़ा रहा 3 दिन तक यमराज के द्वार पर। यमराज दुखी हुए कि नहीं कि मेरी अनुपस्थिति में ये पड़ा रहा, ये बालक है, ये ऋषि पुत्र है, बादशर्मा का बेटा है, तब तो ये शरीर लेकर के आया, और इतने बड़े ऋषि का पुत्र यहाँ आकर के मेरे द्वार पर पड़ा है। वो रिझ गए और तब कहते हैं तुम वरदान मांगो। तो पहला वरदान कहा था ना, पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा, स्वर्ग के विषय में बताइए। और अंतिम में जो बात साधारण लोग बता नहीं सकते, साधारण लोग समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो बालक कहता है ये भगवान उस आत्म सुख के विषय में बतलाइए। ये स्वर्ग के विषय में तो बतलाया कि संसार से एक न एक दिन पुण्य की पूंजी लौटे खत्म होगी तो स्वर्ग से लौटना पड़ता है। क्या ऐसा भी कोई लोक है जहाँ चल करके पुनः लौटना नहीं पड़ता है, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? तो इसके लिए वह उन्होंने उपदेश किया था, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य बनानी बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वंदती। का जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है ना, छुरे पर कोई चलना चाहे जरा सा भी असावधानी होगी तो पैर कट जाएगा, उसी प्रकार ये इतना राह ऐसी रपटीली है ना कि पाँव ठहरेगा नहीं वहाँ पर। चींटी जहाँ ना चढ़ी सके राई ना ठहराए, राई भी ठहरने वाली नहीं है, चींटी नहीं चढ़ सकती है। अब बाबा कबीर की एक शिष्या तो कहती है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हिली गैल पाँव न टिके पिपील का पंडित ला दे बैल। जहाँ चींटी की भी पाँव नहीं ठहरती है, इतना फिसलन भरा वो रास्ता है। जिस चोटी पर कबीर साहब रहते हैं, इतना फिसलन भरा रास्ता है कि चींटी भी नहीं चल सकती है। और पंडित ला दे बैल, पंडित अपने मन को बैल बना करके, मन पोथी का ज्ञान लाद लाद करके अपने मन को बैल बना लिया, और इसी मन को लेके उस कबीर के घर पर जाना चाहता है। ये सब ज्ञान, पोथी का ज्ञान यहीं छोड़ दीजिए, ये पोथी का ज्ञान उधर नहीं चलता। अकेले कर लीजिए अपने आप को, मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, और पार गमन ही सार भक्ति है। इतना महीन बना लो कि उससे और महीन हुआ नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्रम क्रम से हमारे गुरु महाराज ने अंतर साधन की क्रिया बतलाई। 2 काम तो जो रामचरितमानस में 5वीं भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ता के साथ गुरु प्रदत्त मंत्र का हम एकनिष्ठ भाव से जप करें, दुनिया के सारे ख्यालों को भूल करके। और नहीं तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नित प्रति दर्शन साधुन के और साधुन के संग तुलसी का ही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। खुद ही प्रश्न करते हैं, वो उनसे प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताइए, रोज साधु संतों का दर्शन हो रहा है, नित प्रति रोज दर्शन साधुन के और साधुन के संग तुलसी का ही वियोग तो नहीं लगा हरि रंग। क्यों नहीं लगा हरि का रंग? जब रोज दिन साधु का दर्शन हो रहा है, साधु संतों की संगति भी हो रही है, मैंने उनके पास भी जाके बैठ रहा हूँ, दर्शन भी कर रहा हूँ। मैंने कहीं दर्शन हो गया तो ठीक, नहीं तो संतों के पास जाके बैठता भी हूँ, लेकिन हरि का रंग क्यों नहीं चढ़ता है? तो खुद ही कहते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग तुलसी यही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। माने तन है साधु के संग में, अब मन संसार में रम रहा है। तो जहाँ जप है, जिस चीज को जप रहे हैं, एकदम होशो हवास में रहना है कि मानस जप करने के लिए बैठे। आंखें क्या कहते हैं, हल्के अंधकार में भी स्थिर नहीं रखना। धुंधला रूप है सामने में, दृष्टि हमारी स्थिर है ना। दृष्टि क्या कहते हैं, दृष्टि उसी अंधकार में स्थिर है, हल्का अंधकार आएगा सामने में। अब मन एक ही काम कर रहा है, एकदम ख्याल से क्या जप रहे हैं, बस उसको जपना है, और एकदम अनवरत जपना है, बीच में कहीं खिसके नहीं। तब बैठ करके आदत डालिए इसको। और वो लोग कहेंगे नहीं नहीं हम चलता फिरता कर ही लीजिए, एकदम झूठी बात है। बैठिए एकदम दृढ़ता से, बैठ करके फुर्सत निकाल करके आप एक बैठ जाइए, और बैठ करके खूब मनोयोग पूर्वक बैठ करके वो जब चलते रहे, घंटों बैठिए। जब भी फुर्सत मिले 1 घंटा बैठते हैं, 20 मिनट एक लगातार जब चलता रहे, बीच में कहीं ब्रेक नहीं लगना चाहिए।
जितना देर काम करना उतना देर करने लगे, तब समझिए मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे तब समझ लीजिए मर गई जब मेरा मन एक काम में जप में लग गया। और ये काम जब हो जाए, मन दृष्टि है हमारी अंधकार में, मन जप रहा है मंत्र को, और जब मानस ध्यान करने लगे तो मन और दृष्टि दोनों एक ही जगह पर अपने इष्ट देव पर जिस रोज एक रूप बिठा लीजिए। ये नहीं कि ये वाले कभी गुरु महाराज और कभी दूसरे वाले गुरु महाराज, है ना। गुरु महाराज का ही घर में देखिए 5 तस्वीर लगा कर रखें, एक तस्वीर लगाइए, एक रूप आना चाहिए। अगर ये रूप अच्छा लगता तो यही रूप आना चाहिए। अगर दूसरा रूप ध्यान करने में आ रहा है, इसका मतलब मानस ध्यान वो सही नहीं है तो गुरु का ही रूप, लेकिन इस एक रूप नहीं है। कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को कहा, सबसे पहले सर्वांग युक्त मेरे शरीर का ध्यान करो, फिर मेरे हंसते हुए मुखारविंद का ध्यान करो। तो हंसता हुआ मुखारविंद बस गुरु महाराज का ले लीजिए। जिस इष्ट का ले करते हैं उसी इष्ट का अलग अलग, क्या कहते हैं, पंथ के मानने वाले किसी न किसी रूप में इष्ट का ध्यान करते हैं तो कीजिए। वो एक रूप बैठना चाहिए, मन भी वही है, दृष्टि भी वही है, अंदर में एकदम आंखें बंद है, बस एक रूप पर दृष्टि हमारी स्थिर है, कुछ नहीं देख रहा है, एकदम टकटकी लगाए, बस वही रूप झलक रहा है, कहीं मन नहीं भाग रहा है, नींद में भी नहीं जा रहे, एकदम होशो हवास में है। हमारे बगल में आपको बताते हैं, देखिएगा कभी जांच, कभी मौका लगे, रमला में है ना एक बाबूलाल मांझी, हमने देखा है कई बार उनको, 1 घंटा सुनता भी नहीं है वो, और जब बैठता है ध्यान करने के लिए 1 घंटा बैठेगा अनवरत। हमने सुना एकदम एक दिन ध्यान करके वही सुनता रहे, देखें कितना देर तक, तो 20-25 मिनट तक तो हमने देखा, और एक दिन तो 1 घंटा हमने बैठ करके देखा, अनवरत गुरु मंत्र ही जपता है, बोल बोल कर, मैंने धीरे धीरे सांस से आवाज आ रही, जो मंत्र जपता है वो आवाज आती है उसके, मैंने इतनी धीमी आवाज निकलते उसको हमने सुना। 1 घंटे तक एक ही मंत्र जपता है कि बारे मर्द, कि मैंने 1 घंटे तक एक मंत्र जपते रहना, एक बार भी नहीं डगमगा कि मैंने एक सांस में जप लिया दूसरा सांस में भूल गए। तो इस प्रकार एकदम मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र जपिए, और गुरु के मानस मूर्ति को, एक मानस मूर्ति के ध्यान करम, दृष्टि और मन दोनों एक साथ स्थिर रहे उसी रूप पर, एकदम जैसे स्थिर हो जाता है, चुंबक की तरफ पकड़ लेता है किसी को ना, बस हिल डोल कुछ नहीं होना चाहिए, वो झलकना चाहिए। और ये दोनों जब हो गया, तीसरी क्रिया आसान है, यही आसानी हो जाएगी। ये दोनों काम जहाँ बना, तीसरे काम में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर। जैसे अभ्यास में पक्के हो गए, भागे मन को समेट कर ला करके समझा लिए, यहाँ टिकने लगा, बस आपकी दृष्टि स्थिर हो गई। अब अपने मन को कह रे मन, अब उस मंत्र को भी भुला दो और उस रूप को भी भुला दो, अब वो भी याद नहीं करना, हटाओ उसको भी, बस उसको भी हटा करके, बस यही है नासाग्र ध्यान। 12 अंगुल पर मुहूर्तम अपि योगच्छे नासाग्रे मनसा सर्वम तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम, वही बिंदु ध्यान है। दृष्टि धारे हमारी सिमट करके कहाँ पर, तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सुखमन द्वारा चमके तारा सहस कमल लकड़ी, सुषमना के द्वार पर वो बिंदु चमकेगा, वो दिखलाई पड़ेगा सुषमना के द्वार पर, जो समेट करके एकदम दोनों दृष्टि धारों को समेट करके गुरु की युक्ति से एकदम स्थिर कर लिया, आप ही वह बिंदु झल कर गए। सुखमना के द्वार में विनती चमचमाती हुई बिंदु का दर्शन हो जाएगा आपको। तो चमके तारा सुषमन द्वारा, और सहस कमल लकड़ी, वो सूर्य क्या कहते हैं, चंद्र सहस्त्रदल कमल में आप ये चंद्रमा का दर्शन करेंगे, सहस्त्रदल कमल में चंद्र दर्शन होता है। और वहाँ से धीरे धीरे आपकी यात्रा जब आगे बढ़ती है, तो सुखमन के झेना नाल से अमृत की धारा बही रही, मेन सूरत धार धर भट्टा से सिरा चढ़ी रही। जो उस अमृत का पान करते हुए हमारी सूरत जब आगे बढ़ती है, बिंदु मानस ध्यान में गुरु मूर्ति का ध्यान कर लिया, और वहाँ से फिर गुरु का ही रूप है वो, और वहाँ से गुरु का रूप बदल गया, सहस्त्रदल कमर में चंद्रमा के रूप में गुरु का रूप दिखलाई पड़ता है। और वहाँ से वही मीन आगे जब बढ़ती है, अमृत का पान करते हुए हमारी सूरत रूपी मीन जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके वही त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दर्श कर त्रिकुटी महल में दिव्य सूर्य का दर्शन करता है। और जैसे ही दिव्य सूर्य उगा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, मोह तमना से मोक्ष सुख पाऊ हो। जैसे आपके हृदय में वो दिव्य सूर्य उदित होगा, तो जैसे ही उदित हुआ दिव्य गुरु ज्ञान दिव्य भान, जैसे ही गुरु के ज्ञान से दिव्य सूर्य उदित होगा,
हृदय उगाओ हो, मोह तमना से अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश होगा। अब मोक्ष सुख पाओ हो, अब मुक्ति के सुख को प्राप्त करेंगे। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं साधना के क्रम में, लेकिन ये कि कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये तो बिना किए होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत देर तक बैठ करके इस ध्यान का रोंदा चलाना पड़ेगा। एकांत में बैठिए, लेकिन ये एक ही पूंजी है, वही पूंजी है, वही शक्ति है जिस शक्ति के अभाव में साधक आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अनेकों ऋषि मुनि आए, क्या कहते हैं, घर गृहस्थी का भी जीवन रहा है, लेकिन एकदम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के दोनों, जैसे माँ बेटा रहता है, जैसे भाई बहन रहता है एक घर में, उस तरह से रह करके जब तक अपनी शक्ति की जोगवारी नहीं करेंगे, माने रज और वीर की रक्षा नहीं करेंगे, उसी से आपके शरीर में ओज बनता है। वही ओज 10वां फाटक को तोड़ता है, वही गज वज्र कपाट को तोड़ेगा। तो शक्ति तो आप लगाएंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य की शक्ति जब तक आपके अंदर में नहीं रहेगी वो ओज नहीं बनेगा, और जब तक ओज नहीं बनेगा तो वो वज्र कपाट टूटेगा नहीं। खाली गुरु प्रभु से ही प्रार्थना कीजिएगा। गुरु महाराज कहते थे ऐसा नहीं, पहले अपनी ताकत लगाओ और अपने को कमजोर पाओ तब गुरु से मांगो। इस विषय में गुरु महाराज कभी कभी एक कथा कहते थे कि एक हनुमान जी के भक्त बैलगाड़ी से कहीं चले जा रहे थे। अब बैलगाड़ी का चक्का फंस गया कीचड़ में। अब वो गाड़ीबान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोग गुजागर महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी का भक्त है। भोला भक्त हनुमान जी को याद करने लगा, तो हनुमान जी उसके भोलेपन से रिझ गए। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धर करके प्रकट हो गए और आकर के कहते हैं कि ए गाड़ीबान, अरे ये क्या तुम गा रहे हो? बोला मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, वही हनुमान चालीसा याद पढ़ रहा हूँ, भगवान हनुमान जी को पुकार रहा हूँ। बोले हनुमान जी ऐसे नहीं सुनेंगे। बोला तब कहो चक्का में हाथ लगाओ, चक्का में हाथ लगाओ, अब बैल को भी हला हला करो और तब हनुमान जी को याद करो। न पीछे से अपनी ताकत और बैल को भी कहो ताकत लगाने के लिए, पीछे से चक्का में बीच वाला क्या कहते हैं उसको, चक्का को पकड़ो और चक्का भी ठेलो और बैल को भी हला हला करो और तब हनुमान जी को याद करो तो हनुमान जी कृपा कर देंगे। वो तो स्वयं हनुमान जी ही थे। तो ये पीछे से ठेला भी, मुंह से हला हला भी किया, इधर हनुमान जी को भी याद किया, तो उनकी भी शक्ति मिल गई जब अपनी ताकत लगाते हैं। तो पहले आप अपनी ताकत लगाइए और अपने को कमज़ोर पाते हैं तो गुरु की कृपा भी चाहिए हमको, तो गुरु की कृपा भी ले लीजिए। इसके लिए संसार में सरल बन करके रहिए, निष्कपट बन करके रहिए, बाल बच्चा वाला स्वभाव रखिए, जितना विनयशील जितना सरल बन करके, एकदम अबोध बालक जैसा होता ना उस तरह का सरल विचार वाला जिस दिन आप हो जाएंगे। एक कुर्मी चक में देखते ये गोविंद मंडल नाम सुने होंगे, ये गोड्डा में तो प्रसिद्ध लोग हैं और खास करके शौंडिक समाज के एक गौरवशाली मैंने स्तंभ भी रहे संत मत के, जो अखिल भारतीय महाधिवेशन करवाए थे कुर्मीचक में, जिनके देखरेख में हुआ था। तो वो गए क्या कहते हैं कुर्मीचक सत्संग मंदिर में, एक आदमी होली के दूसरे दिन घटरा पुआ यही सब ले जाके चढ़ा दिए गुरु महाराज को। रात में नहीं जा सके तो सुबह में जाके चढ़ा दिए। तो इधर से गोविंद मंडल गए, जिस कटोरा में घटरा पुआ चढ़ाए थे उस कटोरा में 1 लोटा पानी भर दिए। तो जो घटरा पुआ चढ़ाया था वो कहते हैं मर्डर जी है की कर लो, हम चढ़ लिए गुरु महाराज के घटरा पुआ और तो एकदम 1 लोटा पानी दे दो। तो वो गोविंद मंडल कहते हैं कि आप नहीं देखे गुरु महाराज का दांत कितना कमज़ोर है, वो तो कड़ा कड़ा घटरा पुआ चबा सकेंगे गुरु महाराज, जबकि गुरु महाराज की तस्वीर है वहाँ पर है, सिंहासन पर तस्वीर सजी है, और वो कहते हैं कि गुरु महाराज का दांत नहीं देखते हैं कितना कमज़ोर है, वो चबा सकेंगे वो सूखा सूखा घटरा पुआ। मैंने गरीब घर का था घटरा पुआ, तो क्या कहते हैं उसमें दूध नहीं डाला था तो जल्दी कड़ा हो जाता है, वो दूध डाल के बनाता है ज़्यादा देर तक मुलायम रहता है। तो बोला कि वो गुरु महाराज चबा सकेंगे। तो इस तरह सरल हृदय के जिस दिन हो जाएंगे, देखते हैं ना ओस बनता है सब जगह, लेकिन वो कहाँ जाकर के टिकता है ओस? सुबह सुबह देखेंगे एकदम कोमल कोमल दूब घास पर या कोई पंखुड़ी पर, फूलों की पंखुड़ी पर। उसी प्रकार जो सरल हृदय का बन करके इस संसार में रहेगा, गुरु की कृपा उन पर बरसती है। उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रखिए, सरल हृदय का बना के रखिए, झुक के चलिए। पढ़ लिख करके बड़े हुए, लेकिन वो विद्या का पहला नमूना है कि विनयशील बनाता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रतम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या विनय को देती है। तो संसार में विद्यावान बन के रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, लेकिन सरल बन करके रहिए। विद्या का काम ही है माने। और एक भक्त ने कहा कि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, और अकड़ से तो मुर्दे की पहचान होती है। सरल बन के रहिए, साधु संतों के प्रति सरल भाव रखिए, प्रेम भाव रखिए,
और नियमित रूप से अपने त्रैकालिक संध्या के पक्के बना करके रखिए। सत्संग ध्यान समय पर, और चीज़ छूटे तो छूटे, लेकिन सत्संग ध्यान में पक्के रहिए। हम लोगों ने गुरु महाराज को तो बहुत कम देखा, लेकिन पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज को निकट से देखा। ध्यान का समय होता था, कोई मिलने जाते थे, जाओ ध्यान करने, जाओ। सत्संग का समय, जाओ सत्संग, उसमें कोई समझौता नहीं। तो सब चीज़ 22 घंटे दे दीजिए। बाबा देवी साहब ने कहा 22 घंटे संसार को दे दीजिए, 2 घंटा अपने लिए सुरक्षित कर लीजिए। अब अपने वर्तमान को और साथ ही साथ भविष्य को, दोनों को सजाना है। अब थोड़ा एक बात, हम लोग जो थोड़े उम्रदार हो गए तो हम लोग पुराने चीज़ों को देख करके, पुरानी बातों के आधार पर कुछ बात बोलते हैं। हमारी नई पीढ़ी के लोग जो है ना, वो कल को देख करके कुछ बात करते हैं। तो दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। पुराने विचारों को मानना जरूरी है, लेकिन पुराने विचारों को, कुछ ऐसे विचार हैं जो अनावश्यक रूप से नई पीढ़ी के लोगों पर थोपने की कोशिश करेंगे तो देश काल परिस्थिति के मुताबिक कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो आपस में तालमेल भी जरूरी है। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में खाई नहीं पैदा हो जाए। बड़े लोग थोड़ा झुक जाएं, छोटे लोग थोड़े अपने आप को ऊपर उठा लें, बड़े लोगों का सम्मान करें। इस तरह का भाव समाज में हो। सत्संग के माध्यम से बहुत इन्हीं सारी बातों का प्रचार प्रसार होता है। मूल में है चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी भाई। सारे भ्रम को छोड़ करके गुरु के चरण कमल का दृढ़ अनुरागी बन जाए। इसी से हमारा भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। और ऐसे भक्त जिस घर में रहेंगे, वहीं सुख शांति का माहौल होगा। रूखी सूखी रोटी भी मिलेगी तो वही बहुत स्वादिष्ट भोजन लगेगा। कितनों बड़ा महल नहीं है तो नहीं है, झोपड़ी ही है ना, वहीं पर महल का सुख मिलने लगेगा। घर में इस प्रकार भक्ति में अगर वातावरण रहता है। ये तो अंत में मैं गुरु प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ, आदरणीय अरुण बाबू, उनके परिवार के जो भी लोग हैं, भाई हैं, धर्मपत्नी हैं, जो भी बच्चे लोग हैं, सब लोगों इस घर में रहे, शांतिमय वातावरण हो, भक्ति का वातावरण हो, गुरु की चर्चा हो, साधु संतों का सम्मान हो, आपस में माता पिता पत्नी बच्चे सब लोगों के बीच में प्रेम पूर्ण स्वभाव हो। यही मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।